सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत अपने सभी वरिष्ठ मंत्रीगणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासका और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य समय में धम्मपद भाग 2 के वाचन के 15वें दिन 16वें दिन आज सहस्त्र वग्ग उसका वाचन शुरू होगा। इससे पहले 3 वग्गों का धम्मपद अट्टकथा भाग 2 का वाचन हो गया है। पहला भाग बाल वग्गो, दूसरा पंडित वग्गो और तीसरा अर्हत वग्गो। आज ये चौथा वग्ग है सहस्त्र वग्ग। इस संबंध में आज की जो धम्म देशना है, भगवान ने एक गाथा कही, सहस्रमपीते वाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थपदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि निरर्थक पदों से युक्त 1000 वचनों की अपेक्षा एक सार्थक पद ही श्रेष्ठकर है होता है, जिसको सुनकर स्थायी शांति मिल जाती है। यानी भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं कि हम 1000 बातें करें, बेकार की बातें करें जिससे कोई सार ना हो, उससे अपेक्षा ये है केवल एक पद, एक शब्द जिसे सुनकर शांति मिले, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कल्याणकारी है 1000 शब्दों से बढ़कर। यह जो धम्म देशना है, भगवान ने वेणुवन में राजगृह में साधना करते समय ताम्रदंष्टिक बदक जल्लाद को उद्देश्य करके कही थी। 49 चोर गांव में लूट डकैती याद करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। तब एक पिंगल वर्ण वाला, ताम्र वर्ण की दाढ़ी वाला पुरुष उन लोगों के पास जाकर यह बोला कि मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर जीवन यापन करना चाहता हूँ। वे लोग उसे अपने जो प्रधान चोर था, मुखिया था, उसके पास लेके गए और कहने लगे कि यह भी हमारे साथ रहना चाहता है। चोरों के प्रधान ने, चोरों के मुखिया ने उसकी क्रूरता पहचान ली और कहा, अरे यह तो माता का स्तन या पिता का गला काटकर उससे भी रक्त पी सकता है, यह तो बहुत क्रूर है। यह सोचकर प्रधान ने उसको अपने साथ रखने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। उस ताम्रदष्टिक ने इस तरह प्रधान द्वारा मना किए जाने पर भी उसके एक साथी का सहयोग लेते हुए अंत में उसको अपने अनुकूल बना ही लिया। वह साथी उसको फिर अपने प्रधान के पास ले गया तथा उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हम लोगों के कार्य में अति कुशल है, निपुण होने के कारण हमारा बहुत अच्छा सहयोगी बन सकता है, इसका संग्रह कर लीजिए। यूँ कहकर अपने प्रधान को उसके विषय में अच्छी बातें बताकर अनुकूल बना लिया। पुनः एक दिन नागरिकों ने सिपाहियों के साथ मिलकर उन चोरों को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया। न्यायाधीशों ने समस्त घटना सुनकर उन चोरों का सिर काट देने का
निर्णय दिया। तब विचार होने लगा कि इनका शिरच्छेद कौन करेगा, इनका सिर कौन काटेगा। उनको मारने वाला जब अन्य कोई भी नहीं मिला तो जो चोर प्रधान से कहा गया कि यदि तुम इन सब को मार दो तो तुम्हें जीवन दान भी मिल जाएगा तथा सम्मान भी मिलेगा। तब वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर तुम चोरों के प्रधान हो, तुम मार दोगे तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। परंतु उसने ऐसा करने से सर्वदा मना कर दिया, क्योंकि वे लोग उसके अधीन रह चुके थे, उसको मुखिया मानते थे। इसी तरह 49 चोरों में से सबसे पूछा गया, परंतु सभी ने एक स्वर से मना कर दिया। अंत में जब ताम्रदष्टिक से पूछा गया तो उसने स्वीकार कर लिया तथा क्रमशः उन सब का सिर काट दिया। यों सबको मारकर वह जीवन दान भी पा गया तथा राजकीय सम्मान भी, दोनों ही उसको प्राप्त हो गए। इसी विधि से नगर के दक्षिण भाग से 500 चोर पकड़े गए। उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीशों ने उनके भी सिर काटने की आज्ञा दी। तब इनका सिर कौन काटेगा की बात आई तो पूछने पर चोरों के प्रधान तथा अन्य सभी चोरों ने अपने साथियों के सिर काटना बिल्कुल मना कर दिया। अंत में उस ताम्रदष्टिक की खोज हुई। उसने आकर उन 500 चोरों का सिर काटकर राजकीय सम्मान प्राप्त किया। तब उसके विषय में सोचा गया कि ये आदमी तो भद्र लगता है, क्यों ना इसको ही स्थायी रूप से चोरों के बधक के रूप में, चोरों को मारने वाले के रूप में, जल्लाद के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। यों विचार कर उसे वह जल्लाद का पद देकर सम्मानित किया। उसने पश्चिम दिशा में एवं उत्तर दिशा से लाए गए 500 चोरों का भी इसी तरह क्रम से वध कर दिया, सिर काट दिए। यों चारों दिशाओं से लाए 2000 चोरों को मारकर उस दिन के बाद से वह प्रतिदिन 1-2 चोरों का वध करता ही रहता। इस तरह उस ताम्रदष्टिक ने 55 वर्ष तक निरंतर चोर घातक के रूप में काम किया, चोरों के सिर काटने वाले के रूप में काम किया। वृद्धावस्था आते आते वह जो सिर काटने वाला था बदक है, एक ही प्रहार से किसी का भी सिर काटने में समर्थ नहीं रह गया। बूढ़ा होने पर उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब वो सिर काट नहीं पाता एक ही बार में। 2 या 3 बार के प्रयास से उसका कार्य पूरा होता था, एक बार में नहीं काट पाता था, 2-3 बारों में काटता था। तब नागरिकों ने विचार किया कि अब कोई दूसरा जल्लाद खोजना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रहार में किसी का सिर नहीं काट पाता। इस कारण अपराधी अधिक कष्ट पाते हैं, अतः इससे क्या लाभ। वह सोचकर उसका स्थानांतरण कर दिया। वह जल्लाद पहले वध करते समय न कोई नया कपड़ा पहनता था, न भोजन में उसको खाने के लिए घी तथा दूध आदि मिला, न जवागु भी मिला, न फूल या माला पहनने को मिलती थी, न वह किसी गंध द्रव्य का ही उपयोग कर पाता था। ये चारों ही चीज़ें उस समय उसको उपलब्ध नहीं होती थीं। स्थानांतरण के बाद के दिन वह अपने घर में यह कहकर कि मेरे लिए दूध तथा यवागु तैयार किए जाएं, नए वस्त्र, फूल माला, गंध द्रव्य लेकर
नदी पर जाकर स्नान कर नए वस्त्र तथा माला पहनकर सुगंधित द्रव्य शरीर पर लगाकर पुनः घर में आकर बैठा। तब उसके सामने घी एवं दूध के मिश्रित यवागु रखकर हाथ धोने के लिए जल लाया गया। उसी समय सारपुत्र स्थिविर समाधि से उठकर कि आज मुझे कहाँ जाना चाहिए, अपने प्रज्ञा चक्षु से देखा। इस पर विचार करके देखते हुए कि उस जल्लाद के घर में खीर एवं यवागु बनता हुआ देखकर कि यह मेरा आतिथ्य करेगा कि नहीं, इस पर विचार करने पर उन्हें समझ में आया कि यह मेरा आतिथ्य करेगा तथा इसके प्रभाव से उस कुलपुत्र को महासंपत्ति लाभ होगा। यह जानकर स्थिविर ने चीवर आदि पहनकर पात्र लेकर उसके घर के दरवाजे पर खड़े हुए स्वयं को दिखाया। उसने स्थिविर को देखकर प्रसन्न होते हुए विचार किया कि मैंने बहुत दिन तक जल्लाद का कार्य किया है, बहुत से मनुष्यों की हत्या की है, आज मेरे घर में खीर एवं यवागु बनी है, स्थिविर भी मेरे द्वार पर खड़े हैं, अतः मुझे पहले आर्य को दान करना उचित है। यह विचार कर अपने सामने आई खीर यवागु आदि थाली उठाकर स्थिविर के पास जाकर प्रणाम कर उन्हें अपने घर में बैठाकर पात्र में खीर एवं यवागु परोस कर उस पर नवीन घी डालकर स्थिविर को पंखा जलता हुआ खड़ा रहा। तब उसको बहुत दिनों बाद उपलब्ध होने वाले इस दूध मिश्रित यवागु के खाने की स्वयं की भी इच्छा हुई। स्थिविर ने उसके मन की बात जानकर बोले उपासक, तुम भी अपने यवागु पियो, यह कहा। तब उसने पंखा दूसरे हाथ में दे दिया तथा स्वयं भी अपनी यवागु पीने लगा। स्थिविर ने पंखा झलने वाले से कहा कि यह पंखा उपासक को झलो। उपासक को हवा की जा रही थी कि उसने पेट भर यवागु पी डाली तथा पुनः आकर स्थिविर को पंखा झलने के लिए खड़ा हो गया तथा भोजन करने के बाद स्थिविर का पात्र उसके सामने से उठा लिया। तब स्थिविर ने उस दान का अनुमोदन आरंभ किया, परंतु उपासक अपना चित्त उस धम्म श्रवण में नहीं लगा पाया। स्थिविर यह बात जान गए। उन्होंने पूछा, उपासक, तुम्हारा चित्त धम्म सुनने में क्यों नहीं लग रहा है? तब उसने कहा कि मैंने बहुत समय तक दुष्कर्म किए हैं, बहुत से मनुष्यों की हत्या की है, मैं अपने उन्हीं दुष्कर्मों को याद कर रहा हूँ, इसीलिए आपके उपदेश की तरफ मेरा चित्त नहीं था। तब स्थिविर ने सोचा इसे बहलाना चाहिए। यह सोचकर वे बोले, क्या यह सब कार्य तुमने अपनी इच्छा से किए थे या कोई अन्य तुमसे करवाता था? तब वो कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से नहीं किए, बनते राजा करवाता था। तो तुम्हें इसका पाप कैसे लगेगा? मंद धातु वाला यह उपासक स्थिविर के द्वारा ऐसा समझाए जाने के बाद भी यह निश्चय कर बैठा कि इन कारणों से मैं पाप का भागी नहीं हूँ। तब उसने कहा, तो बनते अब आप धर्म उपदेश करें। तब स्थिविर पुनः धर्म उपदेश करने लगे तो वह एकाग्रचित होकर उसे सुनने लगा। उसके प्रभाव से वह श्रोतापत्ति मार्ग में पहले अनुलोम शांति तक पहुंच गया। स्थिविर भी अनुमोदन कर बिहार में लौट आए। उपासक सम्मान के पूर्वक स्थिविर का कुछ दूर तक साथ गया और पुनः लौटता हुआ वह जो जल्लाद गौए के रूप में एक यक्षिणी द्वारा छाती पर सींग के प्रहार से मारा गया, वह मर गया। भिक्षुओं ने
धर्म सभा में यह चर्चा उठाई कि वो बदक 55 वर्ष तक पाप कर्म करता हुआ आज ही मुक्त हुआ था। आज ही उसने स्त्रीवीर को भिक्षादान दिया और आज ही मृत्यु हो गई। वह अब कहाँ उत्पन्न होगा? भगवान ने वहाँ आकर इस प्रश्न का समाधान कहकर कहा कि भिक्षुओं, वह बदक, वह जल्लाद यहाँ से मरकर तुषित लोक में उत्पन्न हुआ है। तब भिक्षुओं ने आश्चर्यचकित होकर भगवान से पूछा कि इतना बड़ा वह पापी तुषित लोक में कैसे उत्पन्न हो सकता है? कि हाँ भिक्षुओं, उसको बहुत बड़ा कल्याण मित्र मिल गया। वह सारपुत्र की धर्म देशना सुनकर अनुलोम ज्ञान का लाभी होकर सोतापत्ति फल में प्राप्त हो गया और इस प्रकार उस लोक में उत्पन्न हुआ। यह कहते हुए भगवान ने कि नगर का एक बदक संतवाणी सुनकर उसके प्रभाव से अनुलोम शांति प्राप्त कर सुगति में जाकर उत्पन्न हुआ। बनते स्वल्प अनुमोदन, भिक्षुओं ने कहा कि बनते स्वल्प अनुमोदन कथा इतनी बलवती नहीं होती जितने जीवन भर किए हुए अकुशल कर्म बलवान होते हैं। कैसे इतने छोटे से कुशल कर्म ने इतना महान अकुशल कर्म का नाश किया जा सकता है? भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, मेरे द्वारा उपदेश धर्म को थोड़ा या अधिक इस प्रमाण में न ग्रहण करो। अर्थयुक्त सार्थक एक पद ही श्रेष्ठकर होता है। यह कहकर भगवान ने इस प्रकरण में मेल बिठाते हुए यह गाथा कही। सहस्रमपि ते वाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थ पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसंपत्ति। भिक्षुओं ने जो कथा थी उसके बारे में कहा कि उस जल्लाद ने हजारों लोगों की हत्या की और केवल सारपुत्र भंते जी ने एक छोटा सा धर्म उपदेश किया। और इस छोटे से धर्म उपदेश के प्रभाव से उसके हजारों लोगों की हत्या करने का जो अकुशल कर्म कैसे नष्ट हो गया? तो भगवान बताते हैं कि कोई जो वाणी है, अगर उसका ठीक प्रकार से जीवन में धारण कर लिया जाता है तो एक पद पर्याप्त है 1000 पदों की अपेक्षा। तो एक पद उसने सारपुत्र भंते जी से सीखा और उसको सीखते ही उसका चित्त एकाग्र हो गया। चित्त एकाग्र हो गया, निर्मल हो गया, उसका पुराना कर्म क्षीण हो गया। रतन सुत में एक गाथा भी है, क्षीणं पुराणं नवं नत्य संभवं। तो जैसे अंगुलीमाल ने 1000 लोगों का उंगली काटे और उसके बाद भी मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए, तो पूर्व का जो कर्म होता है वो मनुष्य के साथ में उसका प्रभाव बन जाता है। इसी कारण ये जो वर्तमान का कर्म छोटा पड़ जाता है। तो उस गाथा में जैसे 1000 2000 शब्द से वाणी की सीमा बताई गई है, इतनी वाणी वचन आकाश वर्णन, पर्वत वर्णन, वन वर्णन आदि के बोधक हैं, जो कि निर्वाण की तरफ ले जाने वाले। उनकी वाणी कितनी विशाल क्यों न हो, वह पापमय होती अगर उसका आचरण नहीं होता। तो आचरण सर्वोपरि है। इस देशना को सुनते हुए वहाँ बहुत से साधक थे, वो श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार भगवान ने धर्म को सिखाने के लिए जैसे एक गाथा 9 प्रकार से भगवान ने धर्म को सिखाया है। यहाँ धम्मपद में 423 गाथाएं और एक एक गाथा में पूरा धर्म समाया हुआ है। इसी प्रकार त्रिपिटक है जो कि विशाल है, संक्षेप में विस्तार से कभी कभी एक शब्द में भगवान ने धर्म को समझाया। एक और इस सहस्त्रवग्ग में गाथा है, 101 नंबर की गाथा, वो है सहस्रमपि च गाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं श्रुत्वा उपसंपत्ति। यानी निरर्थक पदों से युक्त हजारों गाथाओं की अपेक्षा
एक सार्थक गाथा पद श्रेष्ठकर है, जिसे सुनने से स्थायी शांति प्राप्त होती है। यानी भगवान ने जिस प्रकार पहली गाथा के बारे में बताया कि हजारों गाथा को, हजारों शब्दों को सुनकर जो हमको ज्ञान नहीं मिलता और एक गाथा को सुनकर मिल जाता है, एक शब्द को सुनकर मिल जाता है, तो वही उत्तम है। ठीक उसी प्रकार की यह गाथा है। और इस संबंध में भगवान बुद्ध ने एक धम्म देशना जेतवन में साधना करते हुए दारुचीर्य स्थिर को उद्देश्य करके कही थी। एक समय बहुत से मनुष्य नाव के टूट जाने से उससे कूदकर महासमुद्र में गिर जाने से वहाँ मछलियों एवं कछुओं के भोजन बन गए। उनमें से एक ही आदमी टूटी नाव का एक तख्ता पकड़कर उसके सहारे से तैरता हुआ शूरपारक बंदरगाह के तट पर आ गया। उसके पहने उड़ने के सभी कपड़े छिन्न भिन्न हो चुके थे। वह और कुछ न देखकर सूखे काठ की छाल से अपने शरीर को ढककर उसको अपने पहनने ओढ़ने के वस्त्र बनाकर तथा देवकुल से कोई कपाल उठाकर शूरपारक बंदरगाह पहुंचा। मनुष्य उसे देखकर उस पर दया करते हुए उसे यवागु भात आदि देते हुए कहा, यह कोई अरहत मालूम पड़ते हैं, अरहत भिक्खु मालूम पड़ते हैं, ऐसी संभावना करने लगे। उसको मनुष्यों द्वारा पहनने के लिए कपड़े दिए जाने लगे। तब उसने सोचा, यदि मैं इन्हें पहनूंगा या उड़ूंगा तो मेरा समाज में लाभ सत्कार कम हो जाएगा। ये लोग मुझे अरहत समझते हैं और इसलिए अरहत समझते हैं कि मैं ये छाल लपेटे हुआ हूँ। अतः उन वस्त्रों को न लेकर वह केवल वृक्षों की छाल ही पहनता रहा। अतः उसको बहुत से लोग अरहत कहने लगे। तब उसके मन में यह विचार उठा कि लोक में अन्य जो ज्ञानी हुए हैं या ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तब उसके एक पूर्व जन्म के पुराण सालोहिता देवता ने यह विचार किया कि पहले जन्म में एक साथ रहकर धर्म साधना करने वाला पुराण सालोहिता जिसको कहते हैं, पहले कभी हुए जब काश्यप बुद्ध का संसार में हुए तब सामने रात के व्यवहार में अनुचित परिवर्तन देखकर 7 भिक्षुओं को यज्ञता हुई। जब तक इस धर्म शासन का लोप न हो उससे पूर्व ही ज्ञान लाभ कर आत्म प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। इस तरह विचार कर वे सुवर्ण चैत्य की वंदना कर जंगल में जाकर वहाँ एक पर्वत को देखकर जीवन में आसक्ति रखने वाले लौट जाएं तथा अनासक्त पुरुष ही इस पर्वत पर चढ़ें, यह कहकर सीढ़ी लगाकर सभी उस पर्वत पर चढ़कर सीढ़ी गिराकर श्रवण धर्म साधना में लग गए। उनमें एक संग स्थिर एक रात्रि व्यतीत होते ही अरहत पद को प्राप्त हो गया। वह अनवतप्त दह में नागलता शाखा तोड़कर उससे मुख शुद्धि कर उत्तर पूर्व में आकर वहाँ से पिंडपात लाकर मुंह धोकर उन भिक्षुओं से यूँ बोला कि आश मानो तुम भी मेरी तरह दांतोन करो, मुख शुद्धि करो, मुंह वगैरह धो, पिंडपात को खाओ। तब उन श्रमणों ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, बनते क्या हमने यह प्रण किया था कि जो सर्वप्रथम अरहत पद प्राप्त करेगा उसका लाया हुआ पिंडपात ही शेष जन खाएंगे। आज मानो ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर जब तुम्हारी तरह हमें भी विशेष ज्ञान अधिगत हो जाएगा तभी हम स्वयं आहार लाकर खाएंगे। और उन शेष श्रवणों ने उस अरहत द्वारा
लाए गए पिंडपात का उपयोग नहीं किया। दूसरे दिन द्वितीय स्थिविर को अनागामी फल प्राप्त हो गया। उसने भी उसी तरह पिंडपात लाकर शेष श्रमणों को निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने पहले की तरह उत्तर दिया और कहा कि जब हमने महास्थिविर का लाया हुआ भोजन नहीं किया तो तुम्हारे द्वारा लाए हुए भोजन को हम क्या ग्रहण करेंगे। यदि हम आपकी तरह कुछ विशेष लाभ प्राप्त कर लेंगे तब हम स्वयं पिंडपात लाकर उसे ही ग्रहण करेंगे। उनमें अर्हत पद प्राप्त भिक्षु समय पाकर परिनिवृत्त हो गए और दूसरा अनागामी ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। शेष 5 स्थिविर कुछ विशेष ज्ञान न प्राप्त कर निराहार रहने के कारण सूख कर 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होकर देवलोक में उत्पन्न होकर इस बुद्ध के काल में उन श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न हुए। उनमें एक पुष्कसाती राजा हुआ, एक कुमार काश्यप, एक दारुचीर्य, एक दब्ब मल्लपुत्र तथा एक सभीय परिवाजक। उनमें जो ब्रह्मलोक में उत्पन्न अनागामी हुआ है, ऐसे भिक्षु का उद्देश्य कर यह पुराण सालोहिता शब्द प्रयोग किया है। ब्रह्मा शब्द का परामर्श उस ब्रह्मा को यह विचार हुआ कि इसने मेरे साथ सीढ़ी लगाकर पर्वत पर चढ़कर धर्म साधना की। अब यह मेरे लाभ प्राप्त किए रहते हुए विनाश हो जाए, यह उचित नहीं होगा। अतः इसका मार्ग प्रदर्शन करूँगा। तब वह ब्रह्मा के पास जाकर जो बोला कि बाह्य न तो तुम अर्हत हुए हो, न ही अर्हत मार्ग पर चल रहे हो। तुम वह साधना क्रिया ही कर रहे हो जिसके माध्यम से तुम अर्हत या अर्हत मार्ग पर पहुंच सको। वाही ने आकाश स्थित ब्रह्मा को देखकर विचार किया, अरे मैं तो बहुत बड़ा प्रमाद कर रहा था, मैं अर्हत हो गया हूँ, यह समझ बैठा था, जबकि वह कह रहा है कि मैं अर्हत नहीं हुआ हूँ और ना ही उस मार्ग पर हूँ। क्या लोक में अर्हत कोई दूसरे ही होते हैं? तो वाही ने उस ब्रह्मा से पूछा कि देवता, क्या इस समय इस लोक में कोई अर्हत या अर्हत मार्गी कोई साधक हैं? देवता ने उसको बताया कि हाँ वाही, उत्तर जनपदों में श्रावस्ती नाम का नगर है, वहाँ भगवान अर्हत सम्यक संबुद्ध इस समय साधना हेतु विराजमान है। वह स्वयं अर्हत हैं तथा अर्हत मार्ग प्राप्ति का धर्म उपदेश करते। देवता के उस संवाद से वाह्य रात्रि में बहुत उद्विग्न हुआ तथा वह उसी समय शूर्पणख से चलकर एक रात्रि में ही श्रावस्ती पहुंच गया। उसका इस तरह इतना जल्दी वहां पहुंचना देवता के अनुभव से हुआ, फिर उसे बुद्धान अनुभव भी कहा जा सकता है। उस समय भगवान श्रावस्ती में भिक्षाटन हेतु गए हुए थे, अतः उसने कलेवा करने के बाद आलस्य निर्मित हेतु खुले आकाश के नीचे घूमते बहुत से भिक्षुओं को देखकर उनसे पूछा कि भगवान इस समय कहाँ विराजमान हैं। तब भिक्षुओं ने कहा कि भगवान तो भिक्षाटन हेतु श्रावस्ती गए हैं, परंतु इस समय कहाँ से आ रहे हो? उन लोगों ने पूछा कि परंतु तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? तब वो बताता है कि मैं शूर्पणख बंदरगाह से आ रहा हूँ। वहाँ से कब चले थे? तो मैं तो वहाँ से कल सायंकाल चला था। बहुत दूर से आ रहे हो, बैठो, इतने समय तुम, सायंकाल हो चला है, ओ बैठो, इतने समय तुम पैर धोकर तेल मसल कर अपनी शांति मिटा लो, थकान मिटा लो। भगवान के आने पर उनके दर्शन कर सकोगे।
तो वो कहता है कि बनते, इतने अल्प काल में मैं मर भी सकता हूँ। मैं तो एक रात्रि में बिना कहीं बैठे या विश्राम किए ही 120 योजन लंबा मार्ग चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। भगवान के दर्शन करके ही विश्राम की बात सोचूंगा। वह इतना कहकर जल्दी करता हुआ श्रावस्ती जाकर अनुपम श्री शोभा संपन्न भगवान को भिक्षाटन करते हुए देखकर बोला, अरे बहुत काल बाद मुझे गौतम सम्यक संबुद्ध के दर्शन हुए हैं। यूँ उन्हें देखते ही अपना शरीर झुकाकर वहाँ पहुंचकर बीच गली में ही अपने शरीर के 5 अंगों को भूमि पर रखकर प्रणाम करता हुआ उनके चरणों को अपने दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक दबाता हुआ यह बोला कि बनते भगवान, आप मुझे धर्म उपदेश करें। सुगत मुझे वह धर्म उपदेश करें जो मेरे लिए दीर्घ काल तक हितकर एवं सुखकर हो। तब भगवान ने उसको कहा कि भाई, यह समय धर्म उपदेश के लिए उचित नहीं है। अभी तो मैं भिक्षाटन के लिए गृहस्थों के घरों में जा रहा हूँ। यह कहकर उसको मना कर दिया। भगवान का उत्तर सुनकर वाह्य बोला कि बनते, संसार में रहते प्राणी को यह भोजन दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अपने जीवन पर विश्वास नहीं करता कि कब यह जीवन समाप्त हो जाए। मुझे आप इसी समय धर्म उपदेश कीजिए। भगवान ने दूसरी बार भी उसको मना ही किया। तब वह भगवान को यह विचार हुआ कि मुझको देखने के साथ ही इसका समस्त शरीर मुझ में प्रीति संवेग से भरा हुआ है, परंतु यह बलवान प्रीति संवेग वाला होते हुए भी धर्म को सुनकर भी समझ नहीं पाएगा। अतः मध्यस्थ उपेक्षा से इसे कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक ही रात्रि में 120 योजन चलने के कारण यह अत्यधिक थका हुआ भी है। वह थकान भी इसको इतने समय में इसकी जो थकान है वो मिट जाएगी, परंतु 2 बार मना करने के बाद भी तीसरी बार वह पुनः याचना करने पर भगवान ने मार्ग में खड़े हुए ही योग उपदेश दिया, तो वाही तुम्हें यह भावना करने में अपना मन लगा लेना चाहिए। देखे गए का देखे गए रूप में ही भान होता है। इसका विस्तार से जो वर्णन है वो मूल पर्याय सूत्र में आएगा। यह सब भगवान ने यह धर्म उपदेश सुनते ही भगवान ने यह धर्म उपदेश किया, देखे गए का देखे गए रूप में ही ज्ञान होना चाहिए। इतना सा केवल धर्म उपदेश किया और इस धर्म उपदेश को सुनते ही उसका जो प्रज्ञा है वो जग गई और अपने सभी चित्त विकारों को दूर हटाकर प्रति संविधाओं के साथ वह अरहत मार्ग को प्राप्त हो गया। उसी समय उसने भगवान से प्रवज्जा की याचना की। भगवान ने पूछा कि तेरे पास पूर्ण पात्रता चीवर हैं या नहीं बनते। तो भगवान ने आज्ञा दी, तो पहले अपने पात्र चीवर की व्यवस्था कर। यूँ कहकर भगवान भिक्षाटन हेतु आगे बढ़ गए। अतीत काल में 20,000 वर्ष तक श्रवण धर्म का पालन करता हुआ भिक्षु के रूप में अपने लिए चारों प्रत्ययों में से कुछ भी पाकर किसी दूसरे को कभी कुछ नहीं देता था, अपितु स्वयं ही सब प्रत्ययों का उपभोग कर पाता। उसी पाप वासना के कारण इसे आज न किसी भिक्षु से अतिरिक्त पात्र चीवर मिला, न रिद्धि में पात्र चीवर ही व्यवस्था हुई। अतः वह प्रवज्जा प्राप्त नहीं कर पाया। जब वह पात्र तथा चीवरों की प्राप्ति का प्रयास कर ही रहा था कि एक यक्षिणी ने गौ के रूप में वहां आकर उसकी छाती में सींग से प्रहार कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। भगवान ने भिक्षाटन
कर भोजन करने के बाद बहुत से भिक्षुओं के साथ जाते हुए किसी कूड़े के ढेर पर बाह्य का मृत शरीर पड़ा देखा। देखकर भिक्षुओं का आदेश दिया कि भिक्षुओं, किसी घर से कोई मंच मंगवाकर इस शरीर को नगर से बाहर ले जाकर जलाकर इस पर स्तूप बनवा दो। भिक्षुओं ने भगवान का आदेश का पालन किया। उसके बाद उन्होंने बिहार में जाकर अपने कार्य की सूचना देकर भगवान से उसके भावी पुनर्जन्म के विषय में पूछा। तब भगवान ने उसकी परिनिर्वाण प्राप्ति बताते हुए कहा कि भिक्षुओं, मेरे इस तत्काल विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाले भिक्षुओं में यह बाह्य दारू चीवरी ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कहते हुए उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। तब भिक्षुओं ने पूछा कि भंते, आप कह रहे हैं कि बाह्य अर्हत प्राप्त कर चुका है, उसने कब अर्हत प्राप्त कर लिया? तब भगवान कहते हैं कि मुझसे धर्म उपदेश के श्रवण काल में ही भिक्षुओं। तो वो कहते बनते, परंतु आपने उसको धर्म उपदेश कब किया? कि जब मैं भिक्षाटन करने हेतु चल रहा था, उसी समय गली में खड़े होकर। तो कहते बनते, आपने गली में खड़े होकर धर्म उपदेश के रूप में एक ही वाक्य कहा, कैसे वह एक ही वाक्य में इतने गंभीर ज्ञान को आत्मसात कर सका? कि भिक्षुओं, तुम मेरे धर्म उपदेश में छोटा या बड़ा का प्रमाण खोज रहे हो। यदि हजारों गाथाएं अनर्थ सम्मत हो तो उनमें क्या अच्छाई हो सकती है? इसके विपरीत यदि एक ही पद संप्रत है तो उसमें सार्थक है, तो उसके हजार गुण वह शेषकर है। यह कहकर भगवान ने इस प्रकरण को मेल बिठाकर यह गाथा कही। सहस्रमपि च गाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा यं संपत्ति। यानी निरर्थक पदों से युक्त हजारों गाथाओं की अपेक्षा एक सार्थक गाथा पद शेषकर है, जिसे सुनने से स्थायी शांति प्राप्त होती। इस तरह एक ही गाथा में जो धर्म उपदेश भगवान ने किया, उस दारू चीड़ी ने बड़े अच्छे से उतारा और मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। इस धर्म देशना को सुनकर यहाँ बहुत सारे साधक थे जो श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार का भगवान का धर्म है। जैसे हम यहाँ वंदना करते हैं, वंदना में एक गाथा बोलते हैं, सब पाप सकरणं, यानी सभी प्रकार के पापों का न करना। सारा धर्म उसमें एक ही गाथा में दे दिया भगवान ने, और इसी का विस्तार किया। विस्तार बहुत बड़ा और छोटे में बहुत छोटा। तो जो कोई ज्ञानवर्धक बात है, एक छोटी सी बात को ही हम अपने ठीक प्रकार से सार्थक तरीके से हृदय में उतार लेते हैं, तो वही हमारे कल्याण का रास्ता खोलने में सहायक सिद्ध होती है। आज आप लोगों ने बिहार में आकर श्रद्धा पूर्वक वंदना ली, शील ग्रहण किए, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने संचय किए। ये सारे पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। ये सारे पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूँ। और जो हम लोगों ने वंदना करके, शील ग्रहण करके, धम्म श्रवण करके, धम्म देशना करके जितने भी पुण्य अर्जित किए, ये सारे पुण्य संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से संसार के सारे प्राणी दुख मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त हो जाएं। संसार के सारे प्राणियों को चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार हो। संसार के सारे प्राणी कर्म फल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। और ये जो
हम लोगों ने वर्षा काल के पावन पुण्य समय में जो पुण्य अर्जित किया है, ये सारा पुण्य हम उन श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अर्पित करते हैं जो गृह त्यागियों को, भिक्षु संघ को 4 प्रत्ययों से सेवा करते हैं। 4 प्रत्यय भोजन दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, आवश्यक वस्तुओं का दान देते हैं, दवाई दान देते हैं, रहने के स्थान दान देते हैं। इस प्रकार अनंत पुण्य संचय करते हैं। ये सभी पुण्य उनके जीवन में सहायक सिद्ध हों। इस पुण्य के प्रताप से वो सभी श्रद्धावान लोग दुख मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त हों। इन सभी लोगों को 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार हो। ये सभी लोग कर्मफल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। इन सभी के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।